के कठोर तप और आह्वान पर आपको आना ही पड़ा। निसंदेह कंस, तुमने अपना कर्म पूरे बल के साथ किया है, तो मुझे भी अपना कर्म करने आना ही पड़ा। केवल यहाँ आना ही नहीं, अपितु मेरी तपस्या के अनुकूल मुझे वर देना भी आपका कर्म है। अवश्य मांगो, क्या वर मांगते, किंतु जो भी मांगना ये सोच समझ कर मांगना कंस, कि तुम्हारा मांगा हुआ वर ही कहीं तुम्हें नश्वर ना बना दे। नश्वर में नहीं, वो कृष्ण होगा महादेव। वो तो केवल एक साधारण मायावी मानव है, और मेरे साथ तो साक्षात देवों के देव महादेव है। तब उस तुच्छ ग्वाले का अंत निश्चित है। भविष्य में क्या होगा इसका उत्तर केवल भविष्य ही दे सकता है कंस। तुम बताओ, किस वर की कामना करते हो? मुझे उस कृष्ण को मारने का ज्ञान और साधन चाहिए। यही वरदान चाहिए मुझे महादेव। ठीक है, यदि मृत्यु ही तुम्हारी इच्छा है तो सुनो, कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए तुम्हें प्रेम का अंत करना होगा। अंत करना होगा, अंत करना होगा। संसार से प्रेम समाप्त करना होगा, क्योंकि कृष्ण का तो उद्देश्य ही संसार को प्रेम सिखाना है। तो महादेव बताइए, कैसे होगा उस प्रेम का अंत? जब ईर्ष्या रहित प्रेम के अश्रु बहेंगे, तभी तो बनेंगे प्रेम के मोती। बहन पार्वती के लिए प्रेम के अनमोल मोती। ये प्रेम के मोती स्वयं प्रेम के स्रोत से ही उत्पन्न हुए। यदि तुम इन्हें नष्ट कर दोगे तो संसार से प्रेम समाप्त हो जाएगा। जो प्रेम कृष्ण की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। तत्पश्चात तुम कृष्ण को हानि पहुंचा सकते हो। आशा करता हूं कि एक भक्त और उसके भगवान की हुई बीच बात यहीं तक रहेगी। आप इसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे। अब कंस करेगा प्रेम का अंत, उस कृष्ण का अंत। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण।
अच्छा, तो मुझे सता रहे हो कृष्ण? कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा सताना बहुत अच्छा लगता है। बल्कि तुम जैसा तो समस्त संसार में कोई नहीं सता सकता। चलो फिर ठीक है, मत आओ मेरे सामने। मैं तो तुम्हारे लिए ये माखन लाई थी, ले जाती हूँ इसे भी। लाओ लाओ, दो मेरा माखन। वो तो बस एक बहाना था तुम्हें यहाँ बुलाने का। अच्छा, हाँ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहाना है। क्या? कैसे करते हो तुम ये सब कृष्ण? किस प्रकार तुम्हारे किसी भी कार्यों में कोई त्रुटि या कोई भूल नहीं होती? कैसे? जब भी तुमसे मिलती हूँ सारी सुध-बुध खो बैठती हूँ। इससे पहले कि मैं ये भी भूल जाऊं, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। पता है आज क्या हुआ? सुदेवी के विवाह में तुमने जो बातें कही थी, आज उनका मैंने अनुसरण किया। एक बार अपनी पुत्री के लिए उस लड़के से मिल तो लीजिए, तत्पश्चात ही कोई निर्णय ले लेंगे। यदि राधा कहती है तो मिलने में कोई आपत्ति नहीं। चंद्रावली के माता पिता उस लड़के से मिलने के लिए सज्ज हो गए, केवल तुम्हारे कारण। मेरे कारण? किंतु मैं तो वहां पे था भी नहीं। वही तो तुम्हारी महानता है, तुम वहां पर थे भी नहीं और तुम्हारी सोच के कारण मेरा सारा काम हो गया। मेरे लिए एक काम कर दो कृष्ण। मैंने चंद्रावली के प्रेम के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व उठाया है। यदि चंद्रावली के माँ बाबा को सोहम नहीं पसंद आया तो चंद्रावली को अपने प्रेम को भूलना होगा। तो केवल इतना कर दो, तुम सोहम को ले आना सबके साथ। तुम आओगे तो सब ठीक हो। क्या तुम सच में इतने बड़े दायित्व के लिए सज्ज हो? एक बार स्वयं से पूछो, जान लो अपने मन से क्या उत्तर आता है, उसके पश्चात निर्णय ले लें। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो चंद्रावली से शुद्ध प्रेम करता है। मेरा हृदय तो तुम हो कृष्ण। जो तुमने कहा सही कहा, वही मेरे लिए अब ब्रह्म वाक्य है।